everyone. Today we will study introduction of history, that is introductory statement what, when, where and how. Why should we study history? History gives us opportunity to understand our past. इतिहास हमें अपने अतीत को समझने का मौका देता है. It helps us to know that ये हमें जानने में मदद करता है कि how different today world is from past, what changes took place in society, how people thinking and belief change. आज की दुनिया पहले कितनी अलग है, समाज में क्या परिवर्तन आए, लोगों को सोच और विश्वास कैसे बदले. We also understand how society was formed, how it is developed and reached at present stage. ये हमें समझने में मदद करता है कि समाज कैसे बना, कैसे बढ़ा और आज जहाँ हम हैं वहाँ तक कैसे पहुँचा. इतिहास जानने का तरीका. ways to know the history. recent events that came through radio, television, TV, newspaper और by talking to people. हाल की घटनाएं रेडियो, टीवी, अखबार या लोगों की बातों करने से जाना जा सकता है. अतीत की घटनाएं स्रोतों और पनडुब्बियां, वस्तुएं और अवशेषों से. पास्ट इवेंट थ्रू सोर्सेज, मैन्यूस्क्रिप्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड रिमेन्स. What does what mean? What do we know to know? इतिहास हमें क्या बताता है? What does history tell us? From history we can know what people ate in past, how they dressed, how they lived, what their beliefs, thinking and tradition, what kind of games, songs, dramas. लोग अतीत क्या खाते थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे, कहाँ रहते थे, उनके विश्वास, सोच और परंपराएं कैसी थी, किस प्रकार के खेल, गीत, नाटक और कहानियाँ प्रचलित हैं. For example, did people first learn to make the wheel? When and where the first city is established? Where did the agriculture begin first? Where was the war in the past too? If yes, then क्या लोगों ने पहले पहिए बनाना सीखे थे? पहले शहर कब और कहाँ बसे थे? सबसे पहले खेती कहाँ शुरू हुई थी? क्या पहले भी युद्ध हुआ होते थे? यदि हाँ तो कैसे? What does when mean? Time of event. How is time represented in history? Event before the birth of Jesus Christ, before Christ, BC. Even after the birth of Jesus Christ, Anno Domini AD. If an event is from 500 BC, then it is 500 years before the birth of Jesus Christ. Abbreviation. BC, before Christ, before the birth of Jesus Christ. AD, Anno Domini, year after the birth of Jesus Christ. CE, Common Era used in place of AD. BCE, before Common Era. CE, Common Era used in place of AD. BCE, before Common Era, before the Common Era used in place of BC. BP, before present. BP. BC, CE and BC are used. They are secular terms are accepted worldwide today. CE और BC का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि वो धार्मिक शब्द सेकुलर है और आजकल विश्व भर में स्वीकृत है. भारत के इस प्रकार की तिथियां का उपयोग लगभग 200 वर्ष पहले से आरंभ हुआ. इन इंडिया द यूज ऑफ सच डेट बिगेन अबाउट 200 years ago. What does where mean? What does where mean? Important historical event took place in different parts of India. भारत के अलग अलग हिस्सों में इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई. लोग कहाँ रहते थे, मानचित्र आधारित जानकारियाँ. Where did people live? Map based information. नर्मदा रिवर. Where did people live? नर्मदा रिवर. सुलमान और कित्थर की पहाड़ियाँ. गारो हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट. उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ. विंध्या हिल्स, विंध्य पहाड़ियाँ. इंदस रिवर, सिंधु नदी. इस मैप में हम लोग देख सकते हैं कित्थर और सुलमान की पहाड़ियाँ इस साइड हैं और ये सिंधु नदी है. ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज. फिर उसके बाद यहाँ पे गंगा नदी है. यह गारो पहाड़ियाँ हैं. ये नर्मदा नदी है. ये विंध्य पहाड़ियाँ. सुलमान और कित्थर पहाड़ियाँ. उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियाँ. गारो हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट. विंध्य पहाड़ियाँ. इंदस रिवर, सिंधु रिवर. गंगा और उसकी सहायक नदियाँ. नर्मदा रिवर. पीपल हैव बीन लिविंग ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल लाख ईयर्स. कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे. यह सबसे पुरानी शिकारी संग्राहक रहते थे. यह अर्लीस्ट हंटर गैदर लिव्ड देयर. दे वर स्किल्ड गैदरर हु वर फैमिलियर विद द नियर बाय फॉरेस्ट.
कुशल संग्रह थे वो जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा। पीपल हैव बीन लिविंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर फॉर सेवरल लाख ईयर। कई वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यह सबसे पुरानी शिकारी संग्रह रहते थे। द अर्लीस्ट हंटर गैदर लिव्ड हेयर। दे वर स्किल्ड गैदर हु वर फैमिलियर विद द वास्ट रीजन ऑफ द नियर बाय फॉरेस्ट। कुशल संग्रह जो आसपास के जंगलों का विशाल संपदा से परिचित है वो जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे। दे कलेक्टेड रूट, फ्रूट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। They were skilled gatherers who were familiar with the vast resources of nearby forests. कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों को विशाल संपदा से परिचित थे। They collect root, fruit and other product. वो जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादनों का संग्रह रहते थे। They hunted animals. जानवरों का शिकार भी करते। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। This was the region where crops like wheat or bajra were first cultivated about 8,000 years ago. Sheep, goats, cattle such as cow and bulls are first domesticated. The people lived in village. वह क्षेत्र हैं जहाँ पहले गेहूँ तथा जौ की फसलें को उगाना आरंभ किया जाता था। 8,000 वर्ष पूर्व भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं और पालतू बनाया शुरू किया गया। यह लोग गाँव में रहते थे। Garo hills in the northeast and the Vindhya hills in the central India. They were other regions where agriculture developed. Rice are first cultivated in the region north of Vindhya. अन्य क्षेत्रों में जहाँ कृषि का विकास हुआ, विंध्य का उत्तर के क्षेत्र में सबसे पहला चावल उगाया गया। राइस वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ऑफ विंध्या। ये हमारा जो है विंध्या की पहाड़ी है, ये नर्मदा नदी है, ये गंगा नदी है, गारो पहाड़ी है, ये किरथर और सोलमान की है, ये सिंधु नदी है। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these river. हड़प्पन civilization. लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले हड़प्पा सभ्यता। गंगा and its tributaries in North India. About 2,500 years ago, cities developed. लगभग 2,500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। These regions were rivers south of Ganga was also known as the time of Magध. गंगा के दक्षिणी नदियों को आसपास क्षेत्र प्राचीन का मगध वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है। जो मगध है वो बिहार में था। इट वॉज अ रूलर वर वेरी पावरफुल। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। दे वर एस्टैब्लिश द वास्ट किंगडम। वो विशाल राज की स्थापित किया था। एक विशाल राज था मगध। ये जो एरिया है गंगा नदी और ये बांग्लादेश में जो यहाँ गिरती है, यहीं पे हमारा मगध इस्टेब्लिश हुआ था। एक वास्ट एम्पायर था। और travel and contact. People also travel from one part to the another subcontinent of another. लोगों ने सदैव ऊपर महाद्वीपों में किससे दूसरे हिस्से तक यात्रा की। ट्रैवल वॉज डिफ़िकल्ट बट नॉट पॉसिबल। यात्रा कठिन थी लेकिन असंभव नहीं थी। ऑब्स्टिकल हिमालय, हिल्स, डेजर्ट, रिवर, सीज। हिमालय, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र। इवन देन पीपल ट्रैवल। फिर भी लोग यात्रा करते थे। They traveled in search of employment to escape the natural disaster. Emis went to other regions for conquest. रोजगार की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सेनाओं को विजय हेतु अन्य क्षेत्रों में जाती थी। व्यापारी ट्रेडर इन कैनवास और द शिप्स काफिलों जगह पे यात्रा करते थे। कैरीड वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। मूल्यवान वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। धार्मिक रिलीजियस टीचर गांव-गांव जाकर शिक्षा और सलाह देते थे। ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज गिविंग एजुकेशन एडवाइस हाउ टू लिव लाइफ। ज़िंदगी कैसे जीनी है उसका हम लोग सलाह देते थे। पर्पस ऑफ ट्रैवल एक्सप्लोरेशन को सम पीपल ट्रैवल टू डिस्कवर डिस्टेंस प्लेसेस। कुछ लोग दूर दराज के स्थानों को खोजने के लिए निकलते थे। यात्रा के प्रभाव इम्पैक्ट ऑफ ट्रैवल। पीपल गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू नो ईच अदर आइडियाज़ बिलीफ एंड कल्चर। लोगों ने एक दूसरे को विचार, विश्वास और संस्कृति जानने का अवसर मिला। बाउंड्रीज एंड कल्चर। नेचुरल बाउंड्रीज एंड कल्चर कॉन्ट्रैक्ट। नेचुरल बाउंड्रीज हिल, माउंटेन, सीज आर द नेचुरल बाउंड्रीज। पर्वत, पहाड़ी, पर्वत, समुद्र, उप महासागर की प्राकृतिक सीमाएँ। क्रॉसिंग दैम इज डिफ़िकल्ट बट नॉट पॉसिबल। इन पहाड़ियों को पार करना कठिन है पर असंभव नहीं। इधर हमारा अरब सागर है, इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है। जो हमारा इंडिया है वो 3 साइड से ढका हुआ है। एक तरफ अरब सागर है, दूसरा बंगाल की खाड़ी है, तीसरा हमारा जो है ये हिमालय पर्वत है। बस चौथी साइड जो है किरथर, सोलोमान ये एरिया है जहाँ पे इन्वेडर्स आते हैं, यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं इंडिया को लूटने के।
नेचुरल बाउंड्रीज, हिल माउंटेन एंड सीज आर द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीपीय के प्राकृतिक सीमाएं हैं। इन्हें पार करना कठिन है पर असंभव नहीं। क्रॉसिंग दैम वॉज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। पीपल करेज, सम पीपल रीच द हाइट्स ऑफ द माउंटेन, सम क्रॉस द डीप सीज। कुछ पर्वतों की ऊंचाइयों तक गए, कुछ ने गहरे समुद्र को पार किया। Arrival of foreign people. People come from outside the subcontinent and settle here. Movement of people enrich our cultural tradition. उपमहाद्वीप से बाहर लोग आए और वहाँ बस गए। आवागमन में हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया गया। मेथड, उदाहरण, पत्थर तराशने की कला, आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग, मेथड ऑफ कंपोजिंग म्यूजिक, संगीत रचने के तरीके, भोजन पकाने की विधियाँ, मेथड ऑफ कुकिंग। नेम्स ऑफ द कंट्री, भारत एंड इंडिया। इंडिया का नाम उत्पादित, ओरिजिन ऑफ द नेम इंडिया। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंदस। इंडिया शब्द आया इंदस नदी से। इंडिया जो शब्द आया वो इंदस नदी से आया। इंदस रिवर, हिंदू नदी। यूनानी ने इसका नाम बदला। ग्रीक चेंज इट्स नेम अबाउट 2500 ईयर्स अगो। इरानियन एंड ग्रीक कॉल्ड अस इंदस। ईरानी और यूनानी जो है उसे सिंधु कहते थे इंडिया को। हिंदूज कहा गया। द लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ द इंदस केम टू। सिंधु नदी के पूर्व की भूमि इंडिया कहा जाता है। लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ द इंडिया कम टू नोन एज। सिंधु नदी के जो पूर्व की तरफ है उसे इंडिया। द लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ इंदस रिवर केम टू नोन एज इंडिया। सिंधु नदी के पूर्व भूमि को इंडिया कहा जाता है। ये पूर्व यानी ईस्ट में जो है रिवर इंदस, जैसे इंदस रिवर है, इंदस रिवर है इंडिया की, तो उसके जो ईस्ट में है उसको इंडिया कहा जाता है। ओरिजिन ऑफ द नेम भारत। भारत हैज़ कम ऑफ द एंशियंट ग्रुप ऑफ पीपल। भारत का एक प्राचीन समूह था। दीज पीपल लिव इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये लोग उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे। इट वॉज मैंशन इन ऋग्वेद अबाउट 3500 ईयर्स ओल्ड। ऋग्वेद लगभग 3500 वर्ष पूर्व पुरानी का उल्लेख मिलता है। बाद में यह नाम पूरे देश के लिए प्रयोग किया जाने लगा। लेटर दिस केम टू यूज़ फॉर द एंटायर कंट्री। आफ्टर दिस इट वॉज यूज एन इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल आइडेंटिटी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता के रूप में प्रयुक्त था। आफ्टर दिस इट इज़ यूज एन इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल आइडेंटिटी। इसके बाद एक भौगोलिक विशेषता के प्रयुक्त था। इंडिया वॉज गिवन बाय द फॉरेन पीपल। इंडिया का लोगों को नाम से जाना जाता है। भारत इज नेम कनेक्टेड विद द अदर एंशियंट ट्रेडिशन एंड था। भारत प्राचीन परंपरा और ग्रंथों से जुड़ा हुआ नाम था। भारत इज नेम कनेक्टेड विद द एंशियंट ट्रेडिशन एंड टेक्स्ट। What does how mean? What does the information about the history? We can get information about history from various sources. Manuscript book written by the hand is called manuscript. हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपियाँ कहती हैं। The word of manuscript come from the Latin word manu. Manuscript शब्द लैटिन की मनु हाथ से। Book were written by hand is called manuscript. The word manuscript come from Latin word manu hand. They were written on the pages of the palm leaves or the beech bark. यह ताड़ का पत्ता और भोजपत्र की छाल के पन्नों से लिखी जाती थी। समय के साथ कई नष्ट हो गई है परंतु बहुत सी चीज़ें मंदिरों और वहाँ मैनी वर डिस्ट्रॉयड ओवर टाइम बट मैनी वर स्टिल प्रेजेंट। मैनी वर डिस्ट्रॉयड ओवर टाइम बट मैनी वर स्टिल प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्री। समय के साथ कई नष्ट हो गई परंतु बहुत सी आज भी मंदिरों और विहारों में सुरक्षित हैं। कंटिनेंट रीजन लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, एपिक्स, पोएट्री, ड्रामा, धर्म, राज महाराजाओं का जीवन, औषधियाँ, विज्ञान, महाकाव्य, कविता, नाटक। लैंग्वेज, संस्कृत, प्राकृत नोन एज कॉमन लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज जो है वो कॉमन लैंग्वेज। राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल। पत्थर या धातु की कठोर सतह पर लिखे लेख। रूलर्स गॉट दैम एनग्रेव्ड टू कन्वे द ऑर्डर एंड अचीवमेंट। शासक अपने आदेश और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुँचाने के लिए खुदवाते थे। इंस्क्रिप्शन, पत्थर या धातु कठोर सतह पर लिखे रहे। राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल। रूलर गॉट दैम एनग्रेव्ड टू कन्वे देयर ऑर्डर्स एंड अचीवमेंट टू द कॉमन पीपल। कंटेंट, विक्ट्रीज इन द वार, सोशल लाइफ, डोनेशन। दे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइव्स ऑफ किंग, क्वीन एंड पीपल। आर्कियोलॉजी स्टडी द ऑब्जेक्ट ऑफ द पास्ट, रिमेन ऑफ द बिल्डिंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स। Tools, weapon, utensils, ornaments, coin. These are made up of stone, clay, metal. They do not get destroyed easily. Remains of food, grains and food. Archaeologists find the bones of the animal, birds and the fish.
पूर्वोत्तर जानवरों को पक्षियों और मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। These are provide information about the food of the past. ये अतीत के भोजन की जानकारी मिलता है। Burnt grain, seeds, pieces of woods are also helpful. जले हुए अनाज, बीज और लकड़ी के टुकड़े भी सहायक होते हैं। What is the difference between historian and archaeologist? They were people to study the past. Historians वो लोग जो अतीत का अध्ययन करते हैं। They construct the past on the basis of various sources. विभिन्न स्रोतों के आधार पर अतीत को पुनर्निर्माण करते हैं। They were historians studying the manuscript, texts and inscriptions. ये पनडुब्बियाँ ग्रंथों लिखो पढ़कर अतीत इतिहास लिख। Archaeologists, they are the people who extract information and collect information about the past by studying the ancient objects. वो लोग खुदाई करके पुरानी चीज़ों को देखकर अतीत की जानकारी इकट्ठा करते हैं। इतिहासकार जासूस भी भारतीय एक जासूसी डिटेक्टिव होते हैं। हिस्टोरियन आइलाइट डिटेक्टिव दे एनालाइज एवरी क्लू टू क्रिएट एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द पास्ट। वह सुराग का विश्लेषण कर अतीत के सटीक विस्तार तस्वीर बनाने की कोशिश करते